हेलो 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 हेलो। तो हम आज सॉल्व कर रहे हैं डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम के क्वेश्चंस जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। ठीक है, हमारे सामने जो क्वेश्चन है वो है थ्री सम का क्वेश्चन कि तीन ऐसे डिजिट हैं जो एक दूसरे के बराबर नहीं है। आई जे के दे रखा है जो एक दूसरे के बराबर नहीं है और उनका सम जीरो के इक्वल होना चाहिए। या सेम वही चीज़ लिखी हुई कि आई नॉट इक्वल टू जे, आई नॉट इक्वल टू के, जे नॉट इक्वल टू के एंड आई जे के का सम जीरो के बराबर होना चाहिए। और ट्रिपलेट इसलिए दिया है, लेट्स से 1 और 2, इसको हम लोग ड्यूपलेट कहते हैं। 1 2 3 इसको ट्रिपलेट कहते हैं। तो बेसिकली हमें तीन ऐसे एलिमेंट चाहिए जो एक दूसरे को सम करने पे ज़ीरो कर दे। तो एक लॉजिक तो ये होगा कि लेट्स से एक एलिमेंट हम ले लेते हैं, लेट्स से आई को फिक्स कर देते हैं एक हर इटरेशन के लिए। हम इटरेट करते रहेंगे, ठीक है। हर इटरेशन के लिए एक आई पॉइंटर बना लेंगे और वो पॉइंटर जिस भी एलिमेंट पे आएगा, लेट्स से फर्स्ट एलिमेंट पे आया तो ये एलिमेंट फिक्स है, इसके आगे वाला जो एलिमेंट है और लेट्स से यहाँ का एलिमेंट उसे प्लस करके ज़ीरो आया, तो उसे फिक्स्ड से माइनस जब करें तो उसका सम जो वो ज़ीरो आए। तो एक जो लॉजिक निकल के आता है कि लेट्स से जे प्लस के का जो सम है वो हम सम की इक्वल कर दे रहे हैं, ठीक है। तो सम जो होना चाहिए, सम इज इक्वल्स टू -1 इंटू फिक्स्ड एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है। अब लेट्स से यहाँ पर जो आपका सम है वो आ गया 5, ठीक है। और फिक्स्ड एलिमेंट जो है वो लेट्स से -5 आ गया। -5 इंटू -1 इज इक्वल्स टू -5 और ये जब यहाँ पर जाएगा तो वो प्लस हो जाएगा। तो ये जो आएगा ये आएगा 10, जो कि हमें नहीं चाहिए। बट अगर यही सेम चीज़ +5 है, सेम ये एलिमेंट +5 है, उसे जब -1 से इंटू करेंगे तो वो -5 हो जाएगा, राइट। और ये जब -5 यहाँ जाएगा तो वो क्या करेगा कि +5 और -5 मिलके 0 बना देगा उसे। तो ये लॉजिक है बेसिकली जिसे हम यूज़ करेंगे। अब अगर ध्यान दिया जाए तो यहाँ पर दो चीज़ है कि हमें रिपीटेड वैल्यू नहीं चाहिए क्योंकि आई जे के इक्वल नहीं है। फर्स्ट जो हमें मिला कि रिपीटिशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरा हमें ये पता चला है कि जो ट्रिपलेट बनेगा वो ऑब्वियसली तीन एलिमेंट होने चाहिए तभी ट्रिपलेट बनेगा, तीन एलिमेंट से लेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मिनिमम तीन एलिमेंट होने चाहिए, दो में ट्रिपलेट नहीं बनेगा, ठीक। और तीसरा जो फिक्स्ड एलिमेंट है जो हम लोग जीरोथ इंडेक्स से चालू करेंगे उसकी वैल्यू जो है वो जीरो से बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि अगर इसकी वैल्यू सॉरी जीरो से छोटी होनी चाहिए। अगर इंडेक्स फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू जीरो से बड़ी हुई देन उसके अंदर कोई भी हम लोग एलिमेंट ऐड अगर करेंगे, ठीक है, तो वो उसकी वैल्यू बढ़ाएगा ही, घटाएगा नहीं। और बाई चांस ये चीज़ आ जाती है कि भाई -2 -3 करके अगर हम यहाँ ऐसा कुछ करते हैं तो वो केस ऐसा है कि यहाँ पर हम लोग ये नहीं देख सकते ना कि दो रिपीटिशन अलाउड नहीं है, तो दो एलिमेंट ही बराबर नहीं हो सकते। तो पहले तो दो केस ये है कि जो फिक्स्ड वेरिएबल है, लेट्स से जो पहला वेरिएबल है इंडेक्स जीरो पे जो वेरिएबल है, एलिमेंट है, सॉरी वेरिएबल बोल रहा हूँ मैं, एलिमेंट है, वो ग्रेटर देन जीरो नहीं होना चाहिए। तो तब हम स्टार्ट करेंगे, देन हम लोग अपने दो पॉइंटर्स रखेंगे, लो और हाई, एंड उनका एडिशन करेंगे। अब यहाँ पर फंक्शन का स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। फंक्शन का स्ट्रक्चर ये कि हमें वेक्टर दे रखा है इंट टाइप का जिसका नाम नम है, जो कि हमें यहाँ दिख ही रहा है। यहाँ पर हमें जो रिटर्न करना है आउटपुट में वो रिटर्न करना है वेक्टर इनसाइड अ वेक्टर, वेक्टर इनसाइड अ वेक्टर जिसमें इंटीजर हो। तो हम एक बना लेंगे रिटर्न करने के लिए वेक्टर इनसाइड अ वेक्टर जो इंटीजर कैरी करता हो। हम लेट्स से उसका नाम रख देते हैं ANS आंसर। ये हम एक बना लेंगे। दो बेस केस मैंने बता ही दिए हैं, ओके। रिपीटिशन अलाउड है नहीं, दो नंबर एक दूसरे के इक्वल होने नहीं चाहिए। हमें दो तीन चार चीज़ें बेसिकली पता चली ना। तो पहली चीज़ ये हुई, दूसरी ये कि जो जीरोथ इंडेक्स पे एलिमेंट हो वो नहीं होना चाहिए। तीसरी जो साइज होना चाहिए वो ग्रेट लेस देन 3 नहीं होना चाहिए। और 1 2 3 और रिपीटिशन नहीं है।
रिपीट नहीं करने चाहिए। तो ये 4 चीज़ पता चल गई हैं। ठीक, अब क्या? अब एक चीज़ जो हम और कर सकते हैं अपने थोड़ा लाइफ ईज़ी करने के लिए, वो ये कर सकते हैं कि हम सॉर्ट कर सकते हैं एरे को पहले ही। हम अगर इस एरे को सॉर्ट कर लेंगे, लेट्स से नम्स को अगर हम सॉर्ट करते हैं, तो ये हमें क्या देगा? -4 -1 -1 0 1 2। तो हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाएगा कि ये देखो यहाँ पर ये सफिक्स कर लिया, फिर ये लो मान लिया, इसे हाई मान लिया, इनका एडिशन किया, तो इनके एडिशन में 1 आया, -4। देन अगर हम इसको इधर लेके जाते हैं तो ये -3 बनेगा, जो कि हमारा आंसर नहीं है। फिर ये इसको आगे बढ़ाए यहाँ पर और इसको आगे बढ़ाए यहाँ पर, तो हमने चेक किया कि भाई ये इसको फिक्स कर दिया, इसको चेक किया और इसको चेक किया, तो भी हमारा क्या आ रहा है आंसर? 1 आ रहा है, -1 है, हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो एक चीज़ हमने ये देखा कि अगर हमारी जो वैल्यू है वो ज़्यादा पॉजिटिव साइड में आएगी, तो हम इस वाले पॉइंटर को आगे बढ़ाएंगे। लेट्स से इस पॉइंटर का नाम हम लोग हाई रख देते हैं, और अगर लो साइड आएगी तो हम इस पॉइंटर को बढ़ाएंगे, अगर इसका नाम लो रख देते हैं। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो हमें क्वेश्चन से पता चल गई हैं। तो अब बस हमें कोड करना है इसे, एंड हमें देखना है कि हम इसमें क्या और दिमाग लगा सकते हैं। तो पहले तो ये कर लेते हैं कि हमें तो सॉर्ट करना ही है, तो पहले तो सॉर्टिंग वाला ही लिख लेते हैं। सॉर्ट करना है हमें, तो हम कहते हैं कि सॉर्ट नम्स डॉट बिगिन से नम्स डॉट एंड तक सॉर्ट करना है हमें। तो ये हो गया। अब आगे जो हम लोगों ने बेस केसेस बनाए थे उसका कर लेते हैं। तो बेस केस ये था कि इफ nums dot size is less than 3, then return। ठीक है, रिटर्न हो जाना, कुछ नहीं करना अपने को बस रिटर्न हो जाना। ठीक है, इफ नम्स का जो 0th इंडेक्स है, नॉट वो बट 0th इंडेक्स है, वो ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 0, देन भी रिटर्न कर जाओ, कुछ मत करो। ठीक है, ये दो केस है कि अगर साइज लेस देन 3 है तो रिटर्न कर जाओ, अगर ग्रेटर जो फर्स्ट एलिमेंट है एट इंडेक्स 0 वो ग्रेटर देन 0 है तो रिटर्न कर जाओ। ठीक, ये दो चीज़ें हो गई। अब हमने कहा था कि हमें स्टोर करनी है अपनी वैल्यू वेक्टर इनसाइड अ वेक्टर, जो हमें रिटर्न करना है ऑफ टाइप इंटीजर का। इसका नाम हम दे देंगे ये आंसर। ठीक, ये यहाँ तक चीज़ें बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। दो बेस केस हो गए, तीसरा हमें आंसर्स बनाना ही था जिसमें हमें वैल्यू स्टोर करनी है और उसी वैल्यू को बाद में आउटपुट करना है। ठीक, अब क्या कर सकते हैं हम लोग, एक इसके लिए फिक्स्ड एलिमेंट के लिए एक इटरेशन कर सकते हैं। इफ आई इज इक्वल्स टू 0, आई जो है वो लेस देन इक्वल्स टू नम्स डॉट साइज होगा, नम के साइज तक चलेगा और इटरेट करता रहेगा। ठीक, इटरेट करेगा। अब इटरेशन में करेगा क्या? अब यहाँ पर अपने को सोचना है कि एक्चुअली होना क्या है। तो पहले तो इफ नम्स आई, जो हमने हार्ड कोड किया है ऊपर 0 के लिए, वो हम हर एलिमेंट के लिए करेंगे। लेट्स से आई 1 पे है और वो ग्रेटर देन 0 है, तो हर के लिए चेक करेंगे। तो इफ num I is greater than 0, then break, कुछ नहीं करना, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, एक चीज ये हो गई। एक चीज ये है कि नो रिपीटेशन अलाउड है। इफ इफ num I is equals to प्रीवियस उसकी वैल्यूज num I -1 की वैल्यू, दैट मीन्स वो नंबर रिपीट किया, बिकॉज लेट्स से -1 इधर है, 1 इधर है, तो इस -1 भी इधर है, तो ये दोनों नंबर रिपीट कर रहे हैं ना, तो हमें रिपीटेशन तो चाहिए नहीं। तो नम आई इज इक्वल्स टू उसके पहले जो नंबर आया था अगर उसके बराबर है, तब हमें कुछ नहीं करना है, हमें कंटिन्यू कर देना है, CONTINU, आगे बढ़ जाओ, कुछ करना नहीं है, एक लेना है हमें बस वैल्यू और आगे बढ़ जाना है। इसमें एक चीज़ ये है कि नम जो है आई शुड बी ग्रेटर देन 0,
तभी तो हम चेक करेंगे कि ये एक्चुअल में हुआ क्या, और एंड कंडीशन रहेगी। ऐसे नहीं काम करता, तो हम ये कंडीशन अलग है, ये वाली अलग है और ये अलग है। इफ आई इज ग्रेटर देन 0 और आई की जो वैल्यूज हैं वो बराबर हैं तो कंटिन्यू कर जाओ। ठीक, अब आता है असली पार्ट। ये तो कर दिया हमने, ये हमारा बेस केस हो गया, ये हमने बना लिया जो हमें रिटर्न करना है। ये हमने कह दिया कि अगर 0 से बड़ा है तो ब्रेक कर दो, फिक्स एलिमेंट 0 से बड़ा नहीं होना चाहिए, और अगर फिक्स एलिमेंट रिपीट कर रहा है तो कंटिन्यू कर जाओ। अब आता है लो और हाई वाला पार्ट। तो पहले अपन लो डिफाइन करते हैं। इंट लो जो है हमारा वो होगा i+1 वाला मतलब जो i की वैल्यू है उसका जो अगला एलिमेंट है वो हम लोग कंसिडर करेंगे। लेट्स से ये हमारा वेक्टर है, ये i वैल्यू है जो फिक्स्ड है, तो ये जो है ये i+1 है और इसे हम लो कह रहे हैं। और जो हम हाई कंसिडर करेंगे हम वो ये करेंगे हमारा हाई, एंड ये जो होगा वो होगा num डॉट साइज -1, क्योंकि हम लोग 1th इंडेक्स से स्टार्ट कर रहे हैं, दैट्स वाई -1। तो हाई और लो ये हो गया। और हमें यहाँ पर एक चीज़ और मेरे को बतानी है कि हमें हाई और लो को भी देखना है कि वो रिपीट ना करें। तो हम आगे चल के एक वेरिएबल अभी इसी कोड में बनाएंगे, वो बनाएंगे लास्ट लो अंडरस्कोर OCCR ऑकरेंस, मतलब जो इससे पहले लो वाला जो एलिमेंट है क्या वो इक्वल टू है लो के, वो चेक करेगा। और हम देखा बनाएंगे लास्ट हाई OCCR, ये चेक अगर बराबर होगा हाई के तो हम ये चेक करेंगे कि हाई के बराबर ना हो और ये दो एलिमेंट एक जैसे ना हो, हमें रिपीटेशन नहीं चाहिए। तो लो और हाई ये हो गया। अब हाई पहले डिफाइन करते हैं, इंट लो इज इक्वल टू i-1। और जो मैं ये कर रहा हूँ आप ऐसे भी कर सकते हो, इंट is equals to num dot size -1। ये भी सही तरीका है, लेकिन इसी को एक लाइन में करने के लिए आप ये कर सकते हो, लो इज इक्वल्स टू -1 और ये सेमीकोलन हटा के टर्मिनेट ना करके कॉमा देके ये भी कर सकते हो। तो हमने यहाँ डेटा टाइप डिफाइन कर दिया, ये वेरिएबल इस वैल्यू को स्टोर करके ये वेरिएबल इस वैल्यू को डिफाइन करेगा, ठीक है, और रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो इंट हाई एंड इंट लो हो गया। अब हम देखेंगे, अब यहाँ से होगा एक सम का भी तो वैल्यू बनाना है, क्योंकि हमें सम भी तो कैलकुलेट करना है, तो हम इंट सम भी करेंगे, ठीक। हाई लो बना लिया और सम बना लिया। अब हमें एडिशन कराना है और चेक करना है कि वो 0 के बराबर हो रहा है कि नहीं, नहीं हो रहा। अगर ज़्यादा प्लस वाली वैल्यूज़ आ रही हैं हम सम कराएंगे, अगर वो 0 हो रहा तब तो ठीक है। अगर ज़्यादा प्लस वाली वैल्यूज़ आ रही हैं तो हम क्या करेंगे, हम उसमें क्या कहते हैं हाई माइनस माइनस करेंगे, क्योंकि हमने सॉर्ट किया है यहाँ अपना वेक्टर, तो ऑब्वियसली यहाँ पर ग्रेटेस्ट एलिमेंट होगा। तो जब हम ग्रेटेस्ट एलिमेंट से छोटे एलिमेंट को माइनस करेंगे तो वो 0 की तरफ ज़्यादा आएगा। और अगर ज़्यादा नेगेटिव आ रही हैं तो हम लो माइनस माइनस करेंगे, ताकि हम ज़्यादा हाईएस्ट एलिमेंट के पास जाएं जो कि ज़्यादा 0 के पास हो। सो बेसिकली क्या कह रहा हूँ मैं कि लेट्स से 6 आ गया और यहाँ पर हमारा 5 है, तो हम 5 माइनस 6 करेंगे। अगर ज़्यादा हाई वैल्यू आई है तो ये 1 देगा, तो ये ज़्यादा क्लोज है 0 के। और अगर लेट्स से यहाँ पर 4 है, ठीक है, और यहाँ कोई वैल्यू है -3 और लो वैल्यू ज़्यादा आ रही है, लेट्स से 4 यहाँ पर है और लो वैल्यू ज़्यादा आ रही है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि हम इसको यहाँ पर माइनस कराएंगे, मतलब ये चीज़ यहाँ ऐड करेंगे, मतलब इससे इसका समेशन करेंगे ताकि वो क्लोज आए 0 के ज़्यादा। आई होप दिस इज क्लियर। ज़्यादा हाई वैल्यू आ रही है तो हम हाई वैल्यू से
हाई वैल्यू को आगे बढ़ाएंगे, अगर लो वैल्यू ज़्यादा आ रही है तो हम लो वैल्यू के आगे बढ़ाएंगे ताकि वो ज़्यादा क्लोज है ज़ीरो के। ठीक, तो ये हो गया। अब सम हो गया, तो ये करने के बाद हम ये कह देंगे कि सम जो है वो सम है हमारा, जो हम लोगों ने एक जगह प्लेस कर रखा है इसे, उसका प्लस नम लो प्लस नम हाई, यही होगा सम फिक्स वेरिएबल प्लस लो प्लस हाई, यही है सम हमारा। और ये कब होगा? ये तब होगा जब, पहले तो इसे हटा दें, हमने एक कंडीशन नहीं लिखी यहाँ पर, कंडीशन देनी पड़ेगी ना, पता चला लो हाई से बड़ा हुआ तो क्या करोगे, तब तो वैल्यू ही सारी खत्म हो जाएगी। तो हमें ये कहना है कि लो हमेशा हाई से छोटा रहेगा, क्योंकि हम लोगों ने ऊपर सॉर्ट किया है, तो ऑब्वियसली सारे बड़े एलिमेंट पीछे गए, सारे छोटे एलिमेंट आ गए। जब ये कंडीशन ट्रू है तो हम कहेंगे कि सम इज इक्वल्स टू nums I fixed element plus nums low, our low element nums I, ये सम करो। अब ये अगर सम किया और अगर सम की जो वैल्यू है वो ग्रेटर, सम की जो वैल्यू वो ग्रेटर देन जीरो आ रही है, तो क्या करना है, अपने को आई माइनस माइनस करना है, अगर बड़ी वैल्यू आ रही है। एल्स एल्स इफ सम की वैल्यू जो है, क्या, ओके आई एम प्रेसिंग शिफ्ट, इफ सम की वैल्यूज लो आ रही है तो हमें लो प्लस प्लस करना है, इधर से बढ़ेंगे तो प्लस प्लस, इधर से करेंगे तो माइनस माइनस। ओके, तो ये कर दिया, ये हो गया हमारा ट्रावर्सल। और अगर इनमें से कुछ भी नहीं हो रहा तो एल्स, बस आंसर में कुछ बैक कर देना है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज़ क्लियर कर दूंगा, जो मेरी इंग्लिश वीडियो बनाते समय एक एरर आया था कि पुशबैक तो डिफाइन ऐसे होता है, लेकिन क्योंकि हम लोग ट्रिपलेट स्टोर कर रहे हैं तो हम यहाँ कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे। मैंने उसमें क्या किया था कि मैंने पैरेंथेसिस तो कर दिया था, सॉरी पैरेंथेसिस, हाँ पैरेंथेसिस तो डिफाइन कर दिया था, बट ये कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाया था, तो वहाँ एरर दे दिया था। तो पुशबैक में अगर हम स्टोर कर रहे हैं, पुशबैक कर रहे हैं अगर तीन एलिमेंट, अगर सिंगल कर रहे हैं तो पैरेंथेसिस वाली बात आ जाती है, नहीं तो अगर हम ट्रिपलेट पुशबैक कर रहे हैं तो हम ये कर लेंगे कर्ली ब्रेसेस, तो हम कहेंगे नम्स, इसका मतलब इन तीन की वैल्यू जो वैल्यू है वो इक्वल टू सम हो गई है जो कि जीरो है, तो नम जीरो और नम्स हाई। अब ये चीज़ यहाँ तक तो क्लियर हो गई, जो क्वेश्चन ने पूछा था वो सब क्लियर हो गया। ठीक है, हमने सम भी कर लिया, हमने पुश बैक भी कर दिया, तीन ट्रिपलेट बना लिए, हाई लो भी कर लिया। ठीक है, बस यहाँ एक और चीज़ बची है कि अगर ये आई लो और हाई, हाई एलिमेंट जो फिक्स्ड है और लो एलिमेंट जो लो हमारा एलिमेंट रिप्रेजेंट करता है और हाई जो हमारा हाई एलिमेंट रिप्रेजेंट करता है, वो अगर रिपीट हुए तो क्या करेंगे। अब यहाँ आती है लास्ट अकरेंस वाली बात, कि लास्ट वाला जो एलिमेंट था क्या वो लो के बराबर है, अगर है तो हम उसे इग्नोर करेंगे, अगर हाई वाला बराबर है तो हम उसे इग्नोर करेंगे। तो अब हम ये कर लेते हैं कि हम इंट हाई और लो कर लेते हैं। इंट लास्ट लो OCCR उसे कर देते हैं इक्वल टू नम्स लो के। ठीक है, और मैं वही सिंगल लाइन में लिखता हूँ, इंट लास्ट हाई OCCR रेंज जो है उसे कर देते हैं नम्स हाई। ठीक है, तो लास्ट अकरेंस जो है अगर वो लो है और लास्ट अकरेंस हाई है तो ये वैल्यू स्टोर कर दी हमने यहाँ पर। ठीक है, लास्ट अकरेंस लो की, लास्ट अकरेंस हाई के। ठीक है, वाइल लो इज लेस देन हाई, ये तो कंडीशन रहनी चाहिए, एंड आवर num low, if our num low is equal to last low OCCR, अगर ऐसा है तो हम लो प्लस प्लस करेंगे,
checking for same element, repeat नहीं होने चाहिए। while low is less than high, हम करेंगे क्या, and करके nums high इज इक्वल्स टू यहाँ चेक करेंगे क्या वो लास्ट है वो CCR के बराबर है, तो अगर है तो हम कह देंगे हाई माइनस माइनस। ये करेगा क्या कि ये जो रिपीटेड वैल्यू होंगी उनको निगलेक्ट करेगा, उन्हें अवॉइड करेगा। वाइल से बाहर आए, एल्स से बाहर आए, एल्स, फिर हम यहाँ अपने फॉर लूप से बाहर आए और फिर बाद में हमें बस रिटर्न कर देना है पर अपना ANS मतलब आंसर return answer which is vector inside of vector which consists of integer वाले वेक्टर्स को वेक्टर्स में स्टोर कर रखा है, जो कि ऐसा है। अब इसे रन कर लेते हैं, देखते हैं टेस्ट केसेस पास होते हैं कि नहीं। और सारे टेस्ट केसेस पास हो गए। आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो बेसिकली मैं दोबारा से रिपीट कर दे रहा हूँ, एंड आई नो थोड़ा ट्रिकी था, बट जब आप इसको ध्यान से पढ़ोगे तो आप समझ में आ जाएगा। और पढ़ने के लिए मैंने नीचे डॉक्यूमेंटेशन दे रखी है इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश में। ये हम लोग ने सॉर्ट किया, या हम लोग ने अपने बेस कंडीशंस फुलफिल किए। अगर बेस कंडीशन ऐसा तो लेट इट बी, कुछ नहीं करना। फिर यहाँ पर हम लोगों ने कहा कि हमें स्टोर करने के लिए आंसर बनाया है, फिर हमने ट्रिवर्स किया है फिक्स्ड वैल्यू के लिए। फिर हमने अगेन कहा कि अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो ब्रेक करना है, अगर दो एलिमेंट सेम है तो कंटिन्यू करना है। लो और हाई बनाए यहाँ पर, सम डिफाइन किया है। फिर हमने कहा कि अगर लो हाई से छोटा है तो सम ये है, अगर सम ग्रेटर देन 0 है मतलब इसका मतलब बड़ी वैल्यू है, तो हाई माइनस माइनस करो, हमें क्लोजर आना है 0 के। अगर ज़्यादा छोटी वैल्यू है, अगर 0 से छोटी वैल्यू है, तब हमें क्लोजर जाना है 0 के, तो लो प्लस प्लस करो। एल्स अगर इन दोनों में से कोई केस नहीं है तो इसका मतलब 0 है, तो 0 है तो पुश कर दो वो वैल्यूज़। तो हम लोगों ने यहाँ पुश कर दिया आंसर में वो वैल्यूज़। अब हमें चेक करना है कि ये जो 3 वैल्यू हम लोगों ने पुश की है क्या वो सेम तो नहीं है। तो हम लोगों ने लास्ट अकरेंस बनाया और हाई का अकरेंस बनाया। अब हमने चेक किया कि अगर जो लो है वो लास्ट अकरेंस के बराबर है तो जो एक एलिमेंट है उसे इग्नोर करो, एक ही एलिमेंट पिक करो। अगर दूसरा वाला हाई जो है वो हाई के बराबर है तो हमने ये कहा है कि एक ही एलिमेंट पिक करना है, एक इग्नोर करना है, तो हाई माइनस माइनस करा। और ये सब करने के बाद हमें बस रिटर्न करना है वेक्टर इनसाइड ऑफ वेक्टर व्हिच हैज इंटीजर। तो हमने रिटर्न कर दिया अपना आंसर। सो ये है कोड। बाकी मैं मिलता हूँ दूसरी वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, पीस।